नंबर 4 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो एज परसेंटेज, यानी कि ये जो रेशियो दिया हुआ है इसे परसेंटेज में आप दर्शाएं। तो रेशियो है 1:2 यानी 1:2। अब आप इस रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में सॉल्व किया था, उसी प्रकार से इसे हम फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/2 होगा। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। तो 1/2 इंटू 100 करेंगे, सॉल्व करने पे 50% निकल के आ गया। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है 7:10 यानी 7:10 कैसे लिखेंगे, तो 7/10 ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया। अब इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 70%। यही आपका आंसर है। यहाँ पे 21:25 21/25 फ्रैक्शन के रूप में हो गया। अब इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको परसेंटेज में करना है, तो 84% निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 5:12, तो 5/12 फ्रैक्शन बन गया। इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में लाने के लिए, तो 125/3 होगा। सॉल्व करने पे 41.6% होगा। या फिर इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली जो है डिविजिबल है नहीं, तो ये आएगा 41/2/3%। जो भी हो, यहाँ पे अगर डेसिमल के फॉर्म में अगर आंसर दिया हो तो ये आंसर होगा, या फिर मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है इवैल्यूएट। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कहता है 19% ऑफ 4200 यानी 4200 रुपीज़ का 19% कितना होगा। तो 19% है, तो आप जैसा कि पीछे सॉल्व कर चुके हैं, 19% का मतलब हो गया जो 19/100, और यहाँ पे ऑफ का मतलब हो गया गुना। अब कितने रुपए का, तो 4200 रुपीज़ का। तो 4200 रुपीज़ का 19% होगा 19/100 इंटू 4200। जब सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 798 यानी 798 रुपीज़। ये आपका आंसर होगा, यानी 4200 का 19% कितना होगा, 798 रुपीज़। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 75% ऑफ 440 kg, यानी कि 440 kg का 75% कितना होगा। तो 75/100, ये तो 75% का हो गया फ्रैक्शन। अब इनटू में 440 kg का निकालेंगे तो 330 kg निकल के आएगा, यानी कि 440 kg का 75% कितना होगा, 330 kg। तो यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है 30% ऑफ 20 ग्राम। ध्यान दीजिए, 20 ग्राम का 30% कितना होगा। तो 30/100 इंटू 20 सॉल्व करेंगे तो 6 ग्राम निकल के आएगा, यानी 6 ग्राम आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2.5% ऑफ 350 मीटर, यानी 350 मीटर का 2.5% कितना होगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 2.5 को, ये जो डेसिमल है इसको हम हटाएंगे, तो हटाने पे क्या होगा, डेसिमल पार्ट में एक डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा उसके बदले, और ये परसेंटेज में है तो नीचे 100 होगा। अब 25 अपॉन क्या हो जाएगा, 10 इंटू 100। अब ये 10 तो इस डेसिमल के बदले में आया, और ये 100 इस परसेंट के बदले में आया। इंटू में 350 होगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 8.75 मीटर आपका आंसर होगा, यानी कि 350 मीटर का 2.5% 8.75 मीटर होगा। नंबर 6 कहता है एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकेंड, यानी कि फर्स्ट क्वांटिटी को परसेंटेज में दर्शाइए, और किसका, तो सेकेंड क्वांटिटी का, यानी कि फर्स्ट क्वांटिटी को आप परसेंटेज में दर्शाइए सेकेंड का। आइए देखते हैं। 20 ग्राम ऑफ 4 kg, यानी कि ये हो गया आपका फर्स्ट क्वांटिटी, ये हो गया सेकेंड क्वांटिटी। तो
कहता है सेकेंड क्वांटिटी का फर्स्ट क्वांटिटी कितना परसेंट है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं 4 kg है, इसका 20 ग्राम कितना परसेंट होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए जो यूनिट सेम होना चाहिए तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। ये यदि ग्राम में है तो इसे भी ग्राम में होना पड़ेगा। तो 20 ग्राम ऑफ 4000 ग्राम, यानी कि केजी से इसे भी ग्राम बना लीजिए, तो 4 kg बराबर 4000 ग्राम होगा। अब दोनों का यूनिट क्या हो गया, सेम हो गया, तो अब आसानी से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो 20 ग्राम पूछ रहा है, 4000 ग्राम का 20 ग्राम कितना परसेंट होगा। तो देखिए ध्यान से सुनिए, 4000 ग्राम का यानी कि टोटल वैल्यू जो है ये 4000 है, इसमें से 20 ग्राम यानी 4000 में से ही 20 ग्राम का पूछ रहा है परसेंटेज कितना होगा। तो 4000 में से 20 ग्राम कितना परसेंट होगा। अब परसेंट दर्शाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करने पे 1/2% आता है, यानी 0.5% भी कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसी प्रकार से 200 मिलीलीटर ऑफ 5 लीटर यानी 5 लीटर का 200 ml यानी 200 ml कितना होगा। तो यहाँ पे फिर देखिए ये ml में है यानी मिलीलीटर में है और ये लीटर में है, तो क्वांटिटी सेम नहीं है तो कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसे भी मिलीलीटर में करना होगा। तो 5 लीटर बराबर 5000 मिलीलीटर होगा, यानी कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, इसीलिए 5 लीटर में 5000 मिलीलीटर होगा। तो दोनों का यूनिट क्या हो गया, सेम हो गया। अब जो है 5000 में से ही 200 मिलीलीटर का परसेंट पूछ रहा है, तो 5000 में से 200 इंटू 100 करेंगे तो 4% निकल के आएगा, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 48 सेंटीमीटर ऑफ 1 मीटर। फिर से यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है तो यूनिट सेम करेंगे, तो 100 सेंटीमीटर होगा। तो 100 सेंटीमीटर से 48 सेंटीमीटर कितना परसेंट होगा, तो 48/100 इंटू 100 करेंगे तो 48% निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2/3 ऑफ 1/2 यानी कि 1/2 का 2/3 कितना परसेंट है। तो यहाँ पे देखिए 2/3 ये भी एक फ्रैक्शन में है जो कि न्यूमरेटर में आ गया, 1/2 भी एक फ्रैक्शन में है जो कि डिनोमिनेटर में है। अब ध्यान दीजिए 2/3 को डिवाइड कर रहा है 1/2, इसे आप 2/3 डिवाइडेड बाय 1/2 भी लिख सकते हैं। और डिवाइड को जानते हैं सॉल्व करने के लिए, 2/3 यानी जो फर्स्ट टर्म होता है उसे तो कुछ करते नहीं है, डिवाइड बदल जाता है मल्टीप्लाई में, यानी डिवाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मल्टीप्लाई में, और जो सेकेंड टर्म होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। अब आप नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। अब 4/3 आपका फ्रैक्शन आया, इसे परसेंटेज में लाने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं 4/3 इंटू 100 आ गया। अब 400/3% होगा, यानी कि 133 होल 1/3% इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट कहता है इफ़ 14% ऑफ अ सर्टेन नंबर इज़ 63, यानी कि किसी एक निश्चित नंबर का 14% 63 है, तो वो नंबर पता करें, यानी कि वो जो निश्चित नंबर है वो नंबर पता करें। तो आइए सॉल्व करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि जिस नंबर को पता करने के लिए कहा जा रहा है वो नंबर तो जानकारी है नहीं, तो हम उसे x मानेंगे। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि आपने जिस नंबर को x माना उसी का 14% 63 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 14x/100। अब यहाँ से x को हम लेफ़्ट साइड में रखेंगे और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो राइट साइड जाके डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि 63 को डिवाइड कर देगा कौन,
400। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल के आएगा 450। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर भी 450, यानी कि जिस नंबर की आवश्यकता थी वो नंबर क्या है, 450 है। 7 का सेकेंड क्वेश्चन कहता है इफ़ 12 होल 1/2% ऑफ अ सर्टेन अमाउंट इज़ 62 रुपीज़ 50 पैसा, फाइंड द अमाउंट। यानी कि एक निश्चित राशि का 12.5% यानी 12 होल 1/2% 62 रुपीज़ 50 पैसा है, तो बताइए वो अमाउंट क्या है। तो आइए देखते हैं। तो कहते हैं लेट द अमाउंट बी एक्स, यानी कि आपको अमाउंट पता नहीं है तो आप उसे एक्स मान लीजिए। अब एक्स का ही यानी कि जो अमाउंट था उसका 12.5% यानी 12 होल 1/2% कितने के बराबर है, तो 62 रुपीज़ 50 पैसा के बराबर है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल के आएगा 500। तो हैंस द अमाउंट इक्वल टू 500, कितना होगा 500। ये तो कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है देयर वर 4200 पीपल एट अ कंसर्ट, यानी कि एक समारोह में कितने लोग हैं, तो 4200 लोग हैं। एंड 1400 ऑफ दिस वर फीमेल, उसमें से 1400 फीमेल हैं। तो कहता है व्हाट परसेंट वर मेल, मेल का जो है परसेंटेज क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो कहते हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल एट अ कंसर्ट 4200, टोटल संख्या कितनी है, तो 4200 हो गया। इसमें से नंबर ऑफ फीमेल कितना है, तो 400। अब यहाँ से मेल का नंबर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो टोटल में से फीमेल को जब हम घटा देंगे तो मेल का निकल के आ जाएगा, यानी कि 2800 मेल्स हैं। अब यहाँ से मेल का परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज ऑफ मेल, तो अब देखिए टोटल में से ही यानी कि 4200 में से ही 1400 फीमेल है और 2800 मेल है। तो टोटल में से 2800 आपका मेल है, तो 2800 अपॉन 4200। अब इसे परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे 200/3 आएगा, यानी कि 66 होल 2/3% क्या है, तो मेल का परसेंटेज है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द कॉस्ट ऑफ अ थिएटर टिकट इज इंक्रीज बाय 40% फॉर अ स्पेशल मूवीज़। किसी स्पेशल मूवी के कारण थिएटर में टिकट का प्राइस क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। कितने से, तो 40% वृद्धि हो गई। कहते हैं व्हाट इज़ द न्यू प्राइस। अब बताइए बढ़ाने के बाद न्यू प्राइस क्या होगा। इफ़ द नॉर्मल प्राइस वाज 160 रुपीज़, यदि नॉर्मल प्राइस यानी कि बढ़ाने से पहले का जो प्राइस है वो 160 रुपीज़ है। अब 40% इसका बढ़ा दिया गया, तो बताइए नया जो है वो प्राइस क्या होगा। आइए देखते हैं। तो नॉर्मल प्राइस ऑफ टिकट क्या होगा, 160 रुपीज़, जो कि बढ़ाने से पहले का ये प्राइस है। अब कहते हैं इंक्रीज बाय 40% ऑफ नॉर्मल प्राइस, यानी कि जो नॉर्मल प्राइस 160 था इसी का 40% वृद्धि कर दिया गया। तो क्या हो जाएगा, तो 40% ऑफ 160, यानी 160 का 40% हम निकाल देंगे तो निकल के आएगा 64 रुपीज़। अब यहाँ से न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, तो 160 तो आपका पहले से था, अब 40% निकल के आया 64 रुपीज़। तो दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो अब न्यू प्राइस बन जाएगा आपका 224, यानी कि अब जो नया प्राइस लिया जा रहा है, टिकट का जो नया प्राइस बना है वो 224 रुपीज़ निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ये मोटरसाइकिल ओरिजिनली कॉस्ट 40,000, यानी एक मोटरसाइकिल का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 40,000 है। कहता है इट्स कॉस्ट हैज़ डिक्रीज बाय 22%। अब उसके प्राइस में जो है 22% की गिरावट हो जाती है। तो कहता है व्हाट इज़ इट्स कॉस्ट नाउ, यानी कि अब जो है उसका कॉस्ट क्या है। तो आइए देखते हैं।
कहते हैं ओरिजिनल प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल कितना है, 40,000 है, डिक्रीज बाय 22% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। अब ओरिजिनल प्राइस तो देख पा रहे हैं कि जो 40,000 है इसी का 22% डिक्रीज हो गया है, तो 22% ऑफ 40,000, तो 22% निकल के आता है 8,800 रुपीज़। अब क्या करेंगे, तो करेंट प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल यानी कि अब जो प्राइस बचा है तो 40,000 में से 8,800 रुपीज़ जब हम माइनस कर देंगे तो 31,200 रुपीज़ निकल के आएगा, जो कि अभी का करेंट वैल्यू है, करेंट प्राइस है। इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 22% डिक्रीज हो रहा है तो अभी भी 78% उसका प्राइस है, यानी कि 40,000 जो है वो उसका 100% है, तो 40,000 में से 22% का ही डिक्रीज हो रहा है, तो अभी भी 78% जो है वो उस मोटरसाइकिल का क्या है, वैल्यू है, यानी प्राइस है। तो 78% यदि हम 40,000 का निकालते हैं तो 78% ऑफ 40,000 यदि हम निकालें तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 78/100 इंटू 40,000, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ पे हम 78 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 होगा, कैरी 3 होगा, 7 4 जा 28 और 3 ऐड करेंगे तो 31 होगा। 2 0 यहाँ पे है तो 2 0 हो जाए। देखिए फिर भी वैल्यू आपका क्या आया, सेम आया, यानी कि 31,200 रुपीज़ निकल के आया। तो यहाँ से समझने वाली बात है, परसेंटेज में हमेशा देखिए दो पहलुएँ होती है। एक यदि 22% डिक्रीज हो रहा है तो 100 में से ही, यानी 100% जो है उसी में से 22% डिक्रीज हो रहा है, अभी भी आपके पास 78% बचा हुआ है। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो 22% 40,000 का निकाल के जो वैल्यू आएगा 40,000 में से घटा दीजिए, या फिर डायरेक्ट उसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो जो बचा हुआ है यानी कि 78% अभी भी उसका वैल्यू है, तो 40,000 का 78% जब निकालेंगे तो डायरेक्ट आपका वैल्यू निकल के आएगा। तो आप दोनों ही तरीके से बना सकते हैं। इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा, इससे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो यदि पसंद आ रही हो, कुछ उससे हेल्प मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।